आज कनक्स किचन में बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिंधी मिठाई जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसका नाम है सिंधी खोराक। और हम लोग ना इसको माजून भी कहते हैं। ये ना एकदम खास मिठाई है, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और देसी घी के साथ बनाई जाती है, काफ़ी रिच बनती है। एंड क्योंकि ये है खास तो मैं किसी खास के लिए बना रही हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, वो एंड में आके टेस्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ना आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कप यूज़ किया था, इसके हिसाब से मैंने 1 कप घी यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं। 1 कप ही गेहूं का आटा और साथ ही 1 कप चीनी या फिर मिश्री आप ले सकते हैं। आज मैं ये धागे वाली मिश्री यूज़ कर रही हूँ। तो तहाँ कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट लाए सेट करे छो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम ही मैं यूज़ कर रही हूँ खसखस, और ये देखिए ये है 50 ग्राम छुआरा। वैसे तो ये यूज़ नहीं करते, मतलब ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसके अलावा हमको ये सारे ड्राई फ्रूट्स लगेंगे जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है, वो मैं आपको आगे बताती चलूँगी। तो सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मिश्री, जिसको मैंने थोड़ा मिक्सी में चला लिया था, और वजन से ये है करीबन 250 ग्राम। इसमें 3/4 कप पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप ऊपर लेवल देख सकते हैं, बस ऊपर लेवल के जितना पानी डालना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसके बदले आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके बदले दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी से ना इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं पिघलने के लिए। नेक्स्ट कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून घी, और इसमें हम फ्राई करेंगे गोंद। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। 2 बैचेस में हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए सारे जो दाने हैं ना एकदम अच्छे से फूलने चाहिए। तो गैस का फ्लेम हमको लो मीडियम के बीच ही रखना है, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर दांतों में लगेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गए, तो इनको निकाल देंगे, और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लीजिए। इसको ना इंग्लिश में एडिबल गम या फिर इसको डिंका भी कहा जाता है। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं और शरीर में काफ़ी ताकत देता है। तो इसको निकाल के अब ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद एकदम ही क्रंची हो गया, बिल्कुल जैसे साबूदाना पॉप्स कैसे होता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो आप चाहें तो यहीं पे इसको क्रश कर सकते हैं पाव भाजी मैशर से, या फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसका दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर मिक्सी में मैं डाल रही हूँ छुआरा, और इसका भी दरदरा पाउडर सा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे रखा है मैंने, पल्स मोड में मैंने इसको चला लिया। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब बड़ी सी कढ़ाई में हम बाकी का घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं रिजर्व करके रख रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 1 कप ही आटा, और अगर आप वजन से लेना चाहते हैं तो जितना घी उतना आटा आप यूज़ कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, लो होना चाहिए, और इसको ना लगातार भूनते जाएंगे ताकि इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। तो इसको आराम आराम से भूनिएगा ताकि एकदम इवन कुकिंग हो जाए, साथ ही साथ बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो करीबन 5 से 6 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसको थोड़ी देर और भूनना है। तो जो भी टाइम लगता है ना इस मिठाई में, वो इस आटे को भूनने में ही लगता है। फिर आगे के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसको डाल के हम 1-2 मिनट के लिए भूनते चले जाएंगे। तो ये देखिए करीबन 7 से 8 मिनट के बाद गोल्डन ब्राउन कलर आने ही लगा है, और ऊपर आप देख सकते हैं घी भी थोड़ा ऊपर सतह पर आने लगा है। तो इस स्टेज में हम बाकी की चीज़ें डालते चले जाएंगे, क्योंकि जो आटे का कलर है ना, वो भी जब ड्राई फ्रूट्स हम भूनेंगे ना, उसके साथ डार्क होता चला जाएगा। तो इसको ना लगातार भूनते जाएंगे जब तक ये पार्ले बिस्किट जैसा कलर ना आ जाए। ये देख सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसे कलर तक के हमको लाना है। तो इस वक्त काफ़ी गर्म है मिक्सचर, आप देख सकते हैं ऊपर हल्की हल्की सी झाग भी आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल दूंगी छुआरे का पाउडर, और ये मिक्सचर इतना गर्म है कि सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम बढ़िया तरीके से इसमें फ्राई होते चले जाएंगे। इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद का चूरा, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। तो ये जो है ना एकदम खास सिंधी मिठाई है, जो कि बेटियों को शादी में या फिर न्यू मदर को डिलीवरी के बाद ज़रूर ही दी जाती है, एकदम खास पैकिंग के साथ, जो कि मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा ये देखिए थोड़ी थोड़ी फुलावट आ रही है यहाँ पे गोंद की। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कच्चा गोंद डालते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली पिस के डालते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से फूल जाए। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ फिर मैं डालती हूँ, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे।
ठीक है, ये भी अच्छे से भून गया। 2 मिनट मैंने इसको भूना, वैसे तो पहले हमने फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 50 ग्राम बारीक चॉप किया हुआ काजू और करीबन 50 ग्राम ही इस तरह से एकदम चॉप किया हुआ बादाम। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। देखिए मिक्सचर कितना ज़्यादा गर्म है, सारी चीज़ें फ्राई होती चली जा रही है। और फिर मैं डाल रही हूँ अखरोट करीबन 30 ग्राम और 40 से 50 ग्राम पिस्ता। वैसे तो मैं खाली मेजरमेंट्स आपके लिए बता रही हूँ रेफरेंस के लिए, वैसे ड्राई फ्रूट्स तो आप अंदाजे से अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इस प्रोसीजर में ना सारी चीज़ें एक पॉट में ही बन जाती है, अलग से आपको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, ये देखिए 50 ग्राम खसखस। इसको डालने के बाद इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और ये तो मेन एलिमेंट है इस रेसिपी का। और खसखस के फ़ायदे तो आप सबको पता है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, खास करके ठंड में अगर आप खाएंगे ना तो काफ़ी फ़ायदा करता है। तो अभी देख के ही अंदाज़ा लग रहा है खसखस अच्छे से फ्राई होके थोड़ी सी फूल गई है। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, जो कि है खोपरा यानी कि कोकोनट। तो यहाँ पे मैं ये गोला खोपरा मतलब कि सूखा खोपरा यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने ऐसे ग्रेट कर दिया था। आप चाहें तो इसका पाउडर भी कर सकते हैं मिक्सी में। और ये भी ना जल्दी से भुन जाता है और इसका ना एकदम खास फ्लेवर आता है इस मिठाई में। तो मैंने ना इसको ग्रेट किया है, क्योंकि ग्रेट करने से इसका जो लच्छे होते हैं ना वो मुंह में आते हैं ना जब खाने के समय, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसका दरदरा पाउडर कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी भून लिया, ज़्यादा समय इसको नहीं लगता है फ्राई होने में। फिर मैं यूज़ करी 2 से 3 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज, और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश, क्योंकि ये दोनों को बहुत कम समय लगेगा फ्राई होने में। इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जितना आटा होता है, जैसे कि अगर 200 से 250 ग्राम, तो करीबन उतना ही ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है। पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और ये जो है ना मिठाई काफ़ी एनर्जी से भरी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और किसी भी पॉइंट में अगर फ्रेंड्स आपको घी कम लगे ना, तो बिंदास दिल खोल के डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो मिठाई है ना रोज़ रोज़ नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स अब आप इसका कलर देखिए, ऑलमोस्ट पार्ले बिस्किट जैसा कलर आ गया, मतलब कि परफेक्ट है, क्योंकि ना बाद में भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अच्छा, अगर आपको इसमें खोया या मावा डालना है ना, तो इसी स्टेज में आप डाल के उसको भून सकते हैं। करीबन 100 से 150 ग्राम खोया डाल दीजिए और यहीं पे भून लीजिए। वैसे आपकी श्रद्धा अगर हो तो थोड़ा ज़्यादा खोया भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इसको रिच बनाना है। अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिश्री भी चेक कर लेते हैं, अच्छे से घुल मिल गई है। तो इसको छान के डाल देंगे इस मिक्सचर के ऊपर, और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। और अब लगातार इसको मिक्स करते चलेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, बस 2 से 3 और मिनट के लिए। और यहाँ पे इसको ओवर कुक नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप मिक्स करते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ पे आता है खास टिप, जितना मैंने आपको चाशनी में पानी डालना बताया उतना ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये हलवा बन जाएगा, और अगर कम डालेंगे तो एकदम सूखी सूखी सी मिठाई लगेगी। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मिक्स करने के बाद पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसकी ओवर कुकिंग नहीं करेंगे। ओवर कुकिंग करेंगे तो क्या होगा, मिठाई ड्राई हो जाएगी और घी छोड़ते चली जाएगी, तो वो स्टेज हमको नहीं लाना है। और अब जैसे बड़े कहते हैं, जब आपका हाथ थक जाए और आपको ऐसा लगे कि नीचे से थोड़ा सा फ्राइड जैसा वाइटिश कलर आ रहा है, देखिए जब आप पलटा रहे हैं ना तो नीचे एकदम फ्राइड जैसा लग रहा है, तो बस इस स्टेज पे जल्दी से गैस का फ्लेम ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पे बड़ी सी थाली या फिर परात को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए घी के साथ। वैसे आप नहीं भी करेंगे ना तो भी आसानी से मिठाई निकल जाएगी। और इस मिठाई को ट्रांसफ़र कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ डाली जाती है, जो कि ये ब्लैक रेजिन्स, मतलब कि वो जो काली किशमिश होती है ना, वो एक्चुअली मैं भूल गई उसको सिंधी में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो इसको डाल के ऐसे फ्लैटन आउट कर लेंगे। तो ये जो मिठाई है ना फुल ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन है। इसका अगर एक पीस आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध के साथ खा लेंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, दिन भर की आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा इवन आउट कर लीजिए। और सिंधीज़ को ना ये ठंडियों में पापड़ के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उनको तो बस मौका चाहिए इसे खाने का।
तो ये देखो, इसको मैंने फ्लैटन आउट कर दिया। इतने मोटे मैं पीसेस रख रही हूँ इसलिए मैंने एक साइड कर दी मिठाई। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स के साथ, थोड़े से पिस्ता बादाम और डाल दीजिए। और जब ये हल्की गर्म हो ना तभी इसमें कट मार्क्स लगा देंगे, क्योंकि अगर बाद में करेंगे ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कट मार्क्स लगा दिए। तो थोड़ा बहुत मिक्सचर रह गया था, उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पैकिंग करना है। यहाँ पे मैंने लिए छोटी सी स्टील की कटोरी, इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल देंगे, करीबन 1 से 2 पीस जितना। थोड़ा सा उसको फ्लैटन आउट कर लेंगे, इवन आउट कर लेंगे। और इसके ऊपर ना रखा जाता है सिक्का, 5 का, 10 का, 20 का, चांदी का, सोने का, जैसे आपका मन हो। और फिर इसको पैक किया जाता है क्लिंग रैप से। तो ये परफेक्ट हो जाता है गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए, खास करके शादियों में। तो करीबन 4 से 5 घंटे बाद चेक करते हैं। ये देखिए मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब कट मार्क्स के ऊपर ही हम थोड़ा सा और चला लेंगे ताकि पीसेस अच्छे से निकल जाएं। ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, कितना बढ़िया निकला है, एकदम सॉफ्ट पीसेस हैं। साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम दरदरा सा टेक्सचर आया, बिल्कुल ऑथेंटिकली ऐसा ही होता है। खाने में ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का धमाका आता है और बहुत सारा क्रंच आता है मुँह में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का। तो वैसे तो हर साल मैं ये मिठाई रायपुर से लेके आती हूँ, लेकिन इस बार इसके रिजल्ट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी को ये वाली मिठाई भेजूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी एकदम खास मिठाई सिंधी माजून या फिर खोराक रेडी हो गई है। एंड जैसे मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, खास मिठाई के लिए मैं किसी खास इंसान को बुलाने वाली हूँ। तो ये है बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर। ये क्या करते हैं ना, खाने को टेस्ट करके उसको रिव्यू करते हैं और देते हैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक। तो मैं वार्म वेलकम करती हूँ आयुष सप्रा का। Thank you so much. हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो, Thank you so much. कैसे हो आप? I'm good. आप बताइए। तो मैंने सुना है आप मास्टर शेफ सीजन 1 में कंटेस्टेंट थी। Yes, बहुत बड़े बड़े जजेस थे, अक्षय कुमार थे, देन अजय चोपड़ा थे, कुणाल कपूर। बट आप ये नहीं समझ रही हैं जो उन लोगों ने जो टेस्ट करा था ना, हाँ। और जो इंडियाज बेस्ट फूड क्रिटिक टेस्ट करेगा, उसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छा, तो आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए जो आपने मेरे को इनवाइट करने का रिस्क लिया है? ऑफ कोर्स मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि खाना मैं एकदम दिल से बनाती हूँ, बरकत से खाना बनाती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो आप एक बार खाना मेरा टेस्ट करके देखिए, आपको श्योरली पसंद आएगा। पक्का? 110% मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर मी। 110%, क्योंकि आज मैं इनको खिलाऊंगी सिंधी थाली, पर उससे पहले आपको टेस्ट करना है ये माजून। ये एग्जैक्टली मैं बताऊं ये क्या चीज है। मेरे ख्याल से वी कॉल इट इन आवर सिटी डोडा। डोडा बर्फी। डोडा बर्फी, ओके। यस, हम लोग इसको बोलते हैं। मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा फेवरेट है। अरे वाह, शी लव्स इट। Okay. और अगर वो देखेगी कि मैं ये खा रहा हूँ तो वो मुझे बोलेगी, कंप्लेंट करेगी कि मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आया। तो मैं उनके लिए भी पार्सल कर दूंगी। फिर चलेगा मैम। फिर तो आपने एक पॉइंट आपने प्लस कर लिया है यहीं पर ही। देखो मैं वो वाला जज नहीं हूँ जो खाने के टेस्ट से पिघलता है, मैं तारीफों से भी पिघलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो मल्टीपल टाइम लेयर्स स्टार्ट्स नाउ देन। तो ये स्पेशल मैं इनके लिए सबसे पहले मैंने सर्व किया। भोग के लिए मैंने निकाल दिया था, ये आपके लिए। लुक्स डिलिशियस, लुक्स डिलिशियस। दिखने में तो देखो मेरा मन कर रहा है इसको खाने का, एंड खाने के बाद क्या होता है वो पता लगेगा। वैसे आई हैव सीन योर कुकिंग। रियली? दिखने में तो इट लुक्स वेरी नाइस। वो तो वैसे सारे रेसिपी चैनल से साथ तो होता ऊपर से सारी अच्छी। हाँ, हमने भी एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर जिसमें हमने कनक जी के साथ और भी रेसिपी चैनल्स हैं। तो हम पता है मेरा पर्पस उस वीडियो को लेकर यही है कि रेसिपी चैनल्स जो वीडियो में दिखाते हैं इतना सुंदर सुंदर खाना, तो आई जस्ट वांट टू एक्सपोज देम। इज इट एक्चुअली गुड? तो आप बोलते हो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिलिशियस, क्या बोला आपने, बर्फी? कौन सी? माजून बर्फी। एक्चुअली कितनी टेस्टी है आई अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। रुक जाओ, ट्राई करते हैं। टेक्सचर अच्छा है, आई लाइक द टेक्सचर। थैंक यू सो मच। और कलर भी बढ़िया है, खुशबू भी अच्छी है। मेरी नजरों में इस बर्फी का ना एक बेंचमार्क होता है। ओके। मतलब इफ यू नो, मतलब यू मस्ट ऑलरेडी नो कि एक जो गूवीनेस, एक जो वो आती है ना इस बर्फी में, दैट इज बढ़िया। इसके अंदर वो गूवीनेस थैंक यू सो मच इज ऑन पॉइंट। थैंक यू सो मच। वो वही एक शुगर का एक सिरप होता है, अगर वो ज्यादा हो गया है, कम हो गया, तो बर्फी या तो सूख जाती है या गीली हो जाती है। और कनक जी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा गाइस, मैम कुक तो अच्छी है ही, साथ साथ दिल की बहुत खुली है, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स तो मतलब हर बाइट में 900 रुपए किलो काजू चल रहा है, मैम आपने कितना डाल दिया? फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली। मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो चीज़ जितनी खानी चाहिए, जो चीज़ जिसमें जो जितना जाना चाहिए ना, आई थिंक वो दिल खोल के वो काम कर लेना चाहिए, रादर देन गिविंग मनी टू डॉक्टर्स फॉर मेडिसिन। मुझे ऐसा लगता है। बट एक कमी है इसमें। जी बताइए।
दिस इज नॉट एज स्वीट एज कनक जी। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is the एंड वैसे भी पहले भोग के लिए निकल चुकी है ना, तो ये ऑब्वियसली परफेक्ट ही होती है क्योंकि हम बिना टेस्ट किए फिर। यस वेरी गुड, आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल गिव यू, पेन आ गया मेरा, हाँ दिस इज माय पेन, थैंक यू कनक जी। आई विल गिव यू 9 out of 10। तो गाइस देखा आपने, तो ये रेसिपी तो आपको देखना बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। मुझे बुलाओगे नेक्स्ट वीडियो में? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, क्या बना चलो सिंधी कढ़ी चावल त कीअं लॻव तव्हांखे अॼु जी रेसिपी मुझे कमेंट करे पक ॿुधाइजो।